तो औपचारिकता निभाने की हद करते हैं। स्पेशली रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि औपचारिकता मतलब अपनी ड्यूटी निभाने की हद करते हैं, और ऐसे लोग जो दूसरे गांव से आते हैं यानी दूर से आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या हुआ है? तो एक अचानक एक दिन कोई उसे मिलने आया और उसके रूम के बाहर ही टैक्सी रुकी, और उसमें से एक आदमी निकल कर आया और वो उस पर आकर जोर जोर से रोने लगा। बोलते, हाय ये क्या हो गया? वो कार वाले का जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया उसका पूरा पूरा सत्यानाश हो। तो बोलता है कि उसकी ये सिचुएशन देखकर राइटर कहता है कि मैंने दिल में ही कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। बोलता है कि वो कुछ देर तक वैसे ही मेरी छाती पर मुंह डगड़ाकर रोने लगा। रोते रोते थोड़ी देर में चुप हो गया, और बोलता है कि जब उसने मुझसे मेरी आंखें मिलाई तो वो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। बोलते कि बाद में जब उसका ध्यान जाता है तो उससे पता चलता है कि एक्चुअली वो गलत रूम में आ गया, इसलिए वो उससे कहता है कि सॉरी, आई थिंक आई एम इन द रॉन्ग दिस वन। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वो चला गया। अब वहीं रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। ओके, बोला सॉरी, यहाँ पर ठीक से बताते भी नहीं है। बोलता है कि शायद गुप्ता जी का कमरा बाजू वाले रूम बाजू में है, बगल में है, यानी वो है करके अच्छा भाई कहकर चला गया। तो बोलते कि वो तो चला गया, बाद में बाजू के रूम से उसके रोने की और उसकी आवाज़ आने लगी। बोलते कि मुझे उस इंसान से ज़्यादा गुस्सा मेरी पत्नी पर आ रहा था, क्योंकि उसको जिस प्रकार रोता देखकर उसको लगा कि कोई उसका करीबी मतलब क्लोज रिलेटिव है, इसलिए उसने टैक्सी के पैसे भी दे दिए। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उसकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मतलब कि हमदर्दी जताने में ऐसे लोग ज़रूर आएंगे जिसको तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिनकी सूरत भी नहीं देखना पसंद करते, मतलब जिनको तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ओके, तो उनके शहर में एक कविश्री थे लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताएं मीन्स एकदम बे मतलब की जो कविताएं थे, उनसे सारा शहर परेशान रहता था। तो कहता कि मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। कहता है कि मुझे ऐसा, मैं उनको जब भी देखता था कहीं से आते हुए, दूर से आते हुए देखकर तो मैं उनको देखकर ही भाग खड़ा होता था, क्योंकि जानता हूँ कि वो अगर कभी भी मिलेंगे तो 10-20 कविताएं सुनाए बगैर मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो बोलते एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, मीन्स एक दिन अपना झोला लेकर वो आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कर झोले से डायरी निकाली और लगे सुनाने। तो बोलता है कि आते ही उन्होंने कहा कि अरे सॉरी, पिछले 4-5 दिन से मैं
कवि सम्मेलनों में बहुत व्यस्त था, इसलिए मुझे आने, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और बोलता है कि तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आई और मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिख दी। ऐसा कहते हैं और उसने एक अपनी डायरी निकालता है और उनको कविता सुनाने लगता है। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ये कविता थी। कविता सुनाकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो कहो कविता कैसी लगी, और दूसरी आँख पूछ रही हो बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। बोलता है कि उन्होंने ये कविता सुनाई, कविता सुना के जैसे उनकी एक आँख मुझे पूछ रही हो कि कैसी लगी कविता, और दूसरी आँख से ऐसा पता कि अब मुझसे पीछे छुड़ाओगे। तो बोलता है कि मैंने फटाफट उनको चाय पिलाई और उनको विदा किया ताकि उनको और झेलना न पड़े। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अब बोलता है कि मैं इतना परेशान हो गया था ये इंसान कि अपने हमदर्दी जताने वालों से, जो मिलने आने वाले लोगों से, बोलता है कि अब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़ दो, लेकिन ऐसी जगह पे तोड़ना जहाँ मेरे आसपास कोई पहचान वाला न हो, जिससे मुझे उन हमदर्दी जताने वालों का सामना न करना पड़े।